ओशो ने नहीं नहीं कभी नहीं, कहा। उन्होंने क्या, नहीं नहीं, उन्होंने भी कहा कुछ भी बेकार है। बेकार है, कभी उनके जोरवादी बुद्धा में तो ये बात है कि राजा की तरह रहो। अरे सर अरे सर बता देता हूँ ना, जोरवादी बुद्धा का मतलब बताइए क्या है पहले तो। क्यों सर? बताइए बताइए, जोरवादी बुद्धा का मतलब क्या है? इस जोरवादी बुद्धा का मतलब, जोरवा का मतलब है कि जो आदमी संसारिक व्यवस्था में अपना कमाए और अपना खाए, नंबर वन। जी। ठीक, हाँ। कितना भी कमाए, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, जितना तुम कमा जी। सकते हो कमाओ। ठीक है। और दूसरा, उसके पास में बुद्धा जैसा विवेक हो, ताकि वो उसका मजा ले सके। जो उसने नहीं नहीं कमाई किया है, जो उसके पास नहीं पैसा नहीं है, उसको वो नहीं भोग सके। नहीं नहीं नहीं, सुनिए सुनिए दैट सुनिए इज द सुनिए कंसेप्ट क्या, ऑफ जोरवादी बुद्धा। नहीं नहीं सुनिए, क्या क्या ओशो ये मैं बोल दोबारा रहे बोलूं? हैं? नहीं, नहीं मैं नहीं, दोबारा आपने, बोलूं? नहीं आपने गलत बोला ना, इसीलिए मैं नहीं, आपको मैं रोक रहा हूँ दोबारा कि आप, बोलता हूं। हाँ बोलिए, दोबारा बोलिए, जोरवादी बुद्धा दोबारा का अर्थ बोलता हूं। बताइए। हाँ बताइए। हाँ, जोरबा का अर्थ है, आप हम्म लिख लीजिए मेरी जो बात है ना। आप बोल जोरबा दीजिए, का मुझे याद हो अर्थ जाएगा, उतना बड़ा तो नहीं बताएंगे। जोरबा हाँ। का अर्थ है कि जी। जो संसार में जो कमा सकता हम्म। है, कमाए। हाँ। लाखों, करोड़ों करोड़ों जी। करोड़ों करोड़ों, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। हाँ। अगर आप जी। कमाने के लिए आपके पास कोई टेक्निक है, आप कमा सकते हैं। इफ हम्म। यू आर ए गुड इंजीनियर, जी। और आपकी कीमत लाखों करोड़ों में पड़ जी। जी। सकती है, कोई बुरा नहीं। बट जी। जो जी। आप कमा लोगे, उसको भोगने के लिए हम्म। आदमी के पास बुद्ध जैसा विवेक होना चाहिए। हाँ तो आपका ये तो अर्थ गलत है, विवेक होगा तो, अभी मेरे को एक, विवेक होगा। अगर आपने ऐसा अर्थ सुन ले लिया लीजिए ना है, सर, देखो सुनो, सुन लीजिए ना सर, बुद्धा के विवेक पास जो होगा विवेक था, सर। मेरे को पूरी वो तरह, कोई इन चीजों का सर एंजॉय नहीं प्लीज, करते थे। नहीं, हाँ फिर बताइए तो। काइंडली प्लीज। उन्होंने, हाँ। बात यह है कि यदि आपके पास विवेक होगा तो आप उन चीजों को नाइसली भोग पाएंगे। दैट्स ऑल। मैं ऐसा ही समझता हूं, और मैं अपने जीवन को ऐसा बनाने की कोशिश भी की, और मैं आजकल ऐसे ही जी हाँ रहा हूं। तो, हाँ तो ये बात आप कह रहे हो, ऐसा है बुद्धा का मतलब, मैं आपको बता देता हूँ क्या है। वो नहीं, बोलते हैं, जोरवादी बुद्धा का मतलब जरूरी नहीं कि वो बुद्ध से है। नहीं नहीं नहीं, आप गलत ले रहे हैं, फिर आप गलत अरे ले रहे सर हैं। अभी जैसे आपने बताया, अभी मुझे बताने दीजिए ना, जैसे आपने बताया आप मुझे भी बताइए, बताने दीजिए। बताइए। हाँ। ओशो का मतलब है कहने का कि भाई, जब तक आप भोगों को पूरी तरह से नहीं भोग लेते, आप उनसे निकलेंगे नहीं, निकल नहीं पाएंगे उनसे, नहीं क्योंकि नहीं नहीं, किसी और संदर्भ में है। अभी मुझे तो बोलने दीजिए ना, वो आप संदर्भ बता दीजिएगा। ठीक, हाँ। ठीक। उनका संदर्भ है कि भोगों को त्याग के आप आगे नहीं जा सकते, वो भोग आपके दिमाग में घूमते रहेंगे। तो आप क्या करिए कि आपके पास जो भोग उपलब्ध हैं या हो सकते हैं, आप उन्हें खूब भोगिए, जितना भोग सकते हैं। जब आप उन्हें खूब भोग लेंगे तो आपको भोगों की व्यर्थता का एहसास हो जाएगा भोगने से, और उससे जब आप निकलेंगे और साथ में बुद्धत्व का, उनकी जो साधना वगैरह हो उसकी, वो सब आप करते रहेंगे, तो आपको बुद्धत्व घटित हो जाएगा। और जब जिस दिन बुद्धत्व घटित हो जाएगा, उसी दिन आपके जीवन से ये जो भोग हैं, जिनकी इतनी चाहना थी आपको कि ये गाड़ी, ये घोड़ा, वो स्त्री, ये वो वगैरह वगैरह, जो दुनियादारी की सारी सुख सुविधाएं होती हैं, क्योंकि इन्हें आप पहले ही भोग चुके हैं, पहले ही उनसे उपराम हो चुके हैं, तो उसकी अब इच्छा ही नहीं होगी। बस ज्यादा ज्यादा जब तक जीवित रहेंगे, ज्ञान व्यान की बात करेंगे, या ऐसे आप बस रोटी पानी खाएंगे, जो एक नीडेड जरूरत होती है, या जो है मिल रहा है उसे भोगते रहेंगे, आप कोई अलग से एफर्ट नहीं करेंगे। ये उनका अर्थ है। वो कह रहे हैं कि एम तो बुद्ध बनना है, भोगना एम नहीं है, एंजॉय करना एम नहीं है, ये जो भोगों का एंजॉय करना एम नहीं है, एम तो है बुद्ध होना। और इसी में वो बोलते हैं कि, और बुद्ध होने का मतलब आप समझ ही सकते हो, निर्वाण को प्राप्त होना, या पूरी तरह से दुखों से निवृत्त हो जाना। और दुखों से निवृत्त होने का मतलब है कि भाई, ये जो भोगों में आप परेशान हो रहे हो, इससे निकल जाना। नहीं, नहीं, ये वो आप बता दी, आपका बनाया हुआ देखो, बात। अरे सर वो आप बता दीजिएगा ना, ऐसे तो मैं भी तो कह रहा हूँ कि आपने जो बोला है वो आपका बनाया हुआ है, आपका नहीं है। मैं भी आपको यही कह रहा हूँ। हाँ। अब आप जो कह रहे हैं वो आप कहें तो मैं फिर आपसे उसके सवाल पूछूं। आप, जब मैं दो चार सवाल ही पूछूंगा तो आप ही अपनी बात से पलट जाओगे अभी थोड़ी देर में, और वही अर्थ बताओगे जो मैं बता रहा हूँ। पूछिए, पूछिए, आप कहो तो मैं पूछूं। पूछिए।
हाँ ठीक है। हाँ, जब भोगों को भोगना ही जीवन का उद्देश्य है, तो भोग तो व्यवस्था से आएंगे या बुद्ध होने से आएंगे, मुझे बताइए जरा। मैंने कहाँ बोला कि भोगों को भोगना वो जीवन का उद्देश्य, कहाँ बोला मैंने? ये देखो, कहाँ बोला मैंने? अभी आप पलट गया, अभी अपनी बात से नहीं, पलट गया। मैंने आपने जो बोला बोला आप लिख लिया, कि आप रिकॉर्ड कर लीजिए, सुनिए, आप लिख हाँ लीजिए। रिकॉर्ड, मैं हाँ फिर रिकॉर्ड हो बोल रहा रहा है। हूँ सर, मैं आपकी लाइन को, मैं फिर आपकी लाइन बोलता को बोल देता हूँ, दोहरा देता हूँ आपकी लाइन को। आपने बोला कि बुद्धा का मतलब ही है कि भोगों को भोगने की समझ, कि अच्छे से भोग सको भोगों को। नहीं इस बात को मैं आपने बोला बुद्धत्व बोला। विवेकपूर्ण, मैं बोला उसके तो फिर पास एम तो विवेक भोगों होना को अच्छे से चाहिए, भोगना बुद्ध हुआ ना। जैसा विवेक होना चाहिए। नहीं, आप काहे गलत के नहीं लिए? लीजिए। मैंने नहीं बोला आप बताइए, उसके पास, नहीं बुद्ध जैसा विवेक काहे के लिए होना चाहिए, उसका उपयोग क्या मैं है? फिर बोलता हूँ सर, मैं अपनी लाइन को फिर बोल, प्लीज जी मेरी बात बोलिए, में मैं बोलिए अपनी बोलिए। लाइन को फिर बोलता हूँ। मैंने बोला कि बोलिए। जोरबा का मतलब है ओशो का कि वो हम्म समृद्ध हो जाए संसार में, और उसकी वो जितना चाहे, उसके लिए उसको कोई रोक नहीं है, ठीक है। संसार में समृद्ध मेरा जोरबा है, और विवेकशील आदमी मेरा बुद्धा है। अरे सर, विवेक की जरूरत विवेकशील क्या है वो होगा, पूछ रहा हूँ मैं। नहीं विवेक की विवेक से जरूरत क्या सुन है? तो लीजिए, जी। आप सुन तो लीजिए ना, मेरे को भूलने दीजिए। विवेक मतलब समझ, विवेक मतलब वो चीजों को देख सके जिस तरह से वास्तविकता है, ठीक है। अब यदि उसके जैसे पास क्या? विवेक होगा, अब सुन लीजिए ना, बात तो करने दीजिए। यदि जी। को उसके पास विवेक होगा, तो वो जो उसने इकट्ठा किया है, जी। धन, वो हाँ उसको मतलब एक नाइसली भोग पाएगा, उसके पीछे नहीं भागेगा, हर चीज के पीछे उसको पता रहेगा। ये मैंने बोला है, फिर आप मेरे से 10 बार बुलाएंगे, हाँ, यही बोला है। हाँ, अरे सर, तो वही बात होगी ना कि भोगों को अच्छे से भोगना ही जीवन का उद्देश्य हुआ ना, फिर अच्छे से विवेक भोगने का का उसी में मतलब इस्तेमाल ये नहीं करेगा है, ना। फिर क्या है, आप बताइए फिर। विवेक का इस्तेमाल इसीलिए हुआ ना कि भोगों को अच्छे से भोग सके। तो जीवन का उद्देश्य तो भोगों को अच्छे से भोगना हुआ ना, फिर यही तो कह एक रहे हैं आप। विवेकशील आदमी टेबल पे खाना खाएगा और एक बेहोश आदमी टेबल पे खाना खाएगा, दोनों में बहुत अंतर होगा, दोनों ही भोग रहे हाँ होंगे, तो दोनों में अंतर अरे तो बहुत है। सर आप यही तो कह रहे हैं कि विवेकी आदमी अच्छे से भोगों को भोगेगा। जो विवेकी नहीं है वो अच्छे से अच्छे नहीं से भोग रहा भोगेगा है। का मतलब ना, अच्छे से भोगेगा का मतलब, क्या है बताओ, अच्छे से आप भोगेगा, बताओ अच्छे भोगने से का आपका भोगने। मतलब क्या, पहले तो वो समझा दीजिए। हाँ नहीं नहीं, तो क्योंकि आप ही आप बता उसको रहे हैं ना साहब। नकारात्मक वे में बोल रहे हैं। सर अच्छे मैं से तो नहीं बोला भोगने का मतलब नकारात्मक है, में। मैंने तो क्वेश्चन नहीं पूछा है अच्छे आपसे से भोगने का कि क्या अच्छे मीनिंग? से भोगने का मतलब यही हुआ ना कि भाई जैसे भोगना चाहिए वैसे वो भोग नहीं रहा है, जब उसको बुद्धत्व प्राप्त नहीं है। जब बुद्धत्व बेहोश प्राप्त हो में और जाएगा तो भोगों विवेकशील में को जो वैसे अंतर भोगना होता है, चाहिए। हाँ सर बेहोश में और विवेकशील में जो अंतर होता है, वो आप एक ठीक है। टेबल पे दो लोगों को बिठा के भी देख सकते हैं, अरे आप सर मैं सड़क तो, पे चलते हुए में भी देख सकते हैं, सर आप बताइए ना आप दोनों में क्या ड्राइविंग अंतर कर, आपको आप दिख। हर चीज में देख सकते अरे सर हैं, आप दोनों, हर सर चीज में अंतर देख तो सकते होगा। सर अंतर तो है ही ना, अंतर तो कोई भी दो लोगों में होता है। आप जो अंतर बता रहे हैं वो क्या बता रहे हैं? एक बेहोश आदमी है जो खाना खा रहा है, एक एक होश में आदमी है जो खाना खा रहा है, उनका थोड़ा अंतर बताइए, क्या अंतर होगा दोनों के खाने में? हैं। एक विवेकशील आदमी यदि टेबल पे हाँ बैठा खाना खा रहा है, तो जी। उसमें तो उसके खाने का, थाली में लेने का, बल्कि मुंह में डालने का, हम्म ये सब अंतर पता चलेगा। और एक तो आदमी जो बताइए, खा रहा है, थोड़ा अंतर हाँ जी, बताइए ना कि बेहोश आदमी हाँ मैं ऐसे बता खाता रहा है, हूँ, एक बेहोश ऐसे आदमी खा उठाता रहा है, है, एक ऐसे बेहोश लेता है, आदमी पहले, और होश वाला हाँ ऐसे मैं करता है, ये थोड़ा बताइए। बताता हूँ। पहले तो जी जी। बेहोश आदमी थाली में लेगा ही तो पता चल जाएगा कि वो खा पाएगा कि नहीं, वो उतना हम्म खा पाएगा कि नहीं, यो भी पता चल जाएगा। वो आधा इधर गिराएगा, आधा इधर गिराएगा, और ओके। वो जो खाएगा मुंह में डालेगा वो भी पता चल जाएगा, हम्म और वो कितना इधर उधर गिरा के खाने को वेस्ट करेगा वो भी पता चल जाएगा। ओके। ये ऐसा नहीं कि मैंने आपने देखे नहीं है, ये आदमी आपने भी देखे हैं, मैंने भी देखे। नहीं देखो, आप ये कह रहे ऐसा हैं। नहीं है आपने कभी ऐसे आदमी देखे नहीं है जो खाने की टेबल को ऐसा कर लेते हैं और खाना खाते हैं तो किस तरह से खाते हैं। ये ऐसा अरे ऐसा सर नहीं है, तो, आपने आदमी आप हाँ ऐसे खा के हाँ मुझे पता चल रहा ना। सर आपकी बात से ही समझ लेते हैं ना, आप ये कह रहे हैं कि जो होश वाला व्यक्ति है नहीं, वो मेरी खाने मैं को आप खा वेस्टेज रहे हैं, नहीं। मुझे आपके खाने के स्टाइल से विवेकशीलता नजर आती है। नहीं तो हाँ हाँ मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो तो, वो भी हाँ देखे हाँ हैं। हाँ तो
एक एक करके देख लेते हैं ना। आपके पहले एक बात आपने बताई कि जो होश में आदमी है वो खाने को वेस्ट नहीं करेगा, और जो बेहोश है वो थोड़ा वेस्टेज कर देता है ना, क्या तो छोड़ देगा, थोड़ा नहीं, या वो जो भी या करेगा इधर उधर वो फेंकेगा। पता हाँ, नहीं, जितना भी वो पता नहीं, वो मैंने तो जितना ऐसे भी भी लोग कितना देखे, हाँ, कितना भी मैंने तो वेस्टेज ऐसे भी कर लोग सकता है। देखे, वो थाली भी दूसरी ले आते हैं। हाँ, ठीक ठीक बात है। मतलब डिफरेंस माने वो, होता है, ओवरऑल जी जी डिफरेंस जी, होता है। हाँ, इसी डिफरेंस को देखते हैं ना, कि क्या इसी डिफरेंस के लिए बुद्धत्व होने का उद्देश्य है, या बुद्धत्व क्या को है छोड़ वही। दीजिए, आप विवेक को अरे समझ अरे के सर, बाद बुद्धत्व को छोड़ अरे दीजिए। सर, छोड़ मैंने छोड़ बुद्धत्व कैसे की दें? बात ही बुद्धत्व नहीं की। मतलब क्या हुआ? देखो, जोरवादी बुद्धा में आप बुद्ध को सर, ऐसा जोरवादी मत बुद्धा में लेके आ बुद्धा लिखा जाइए हुआ कि है। वो अरे सर, आप जो महात्मा बुद्ध को लेके आ जाइए। देखो, अभी आप आपकी बात गलत जोरवादी होती जा बुद्धा में रही है। महात्मा बुद्ध को नहीं लाइए, नहीं, सर, मैं महात्मा महात्मा बुद्धा बुद्ध को नहीं ला एनलाइटेंड रहा। को भी नहीं लाइए, अरे सर, मैं तो बुद्धा ही एनलाइटेंड को बोल भी रहा नहीं हूँ ना। लाइए। अरे सर, मैं गौतम बुद्ध नहीं बोल रहा, मैं बुद्धा जोरवादी बोल रहा हूँ। बुद्धा, जैसे किसी का नाम हम लोग बुद्धा रख दे और बुद्धू रख दे, आप इस प्रकार ओशो ने जो अपने अनुयायी की, अपने अरे शिष्य सर, की, ओशो नहीं तो, अपने अरे नए सर, ओशो आदमी ने, की, अरे फिर वही बात सर, ओशो नहीं बोला ना जोरवादी बुद्धा, हम तो उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं ना। हाँ, मगर उसमें वो बुद्धा नहीं है कि वो ही बुद्धा देना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। अरे सर, मैं कब कह रहा हूँ कि वो वाला बुद्धा है? आपने बता तो दिया, बुद्धा का मतलब समझदार हाँ, विवेकी आदमी, बता तो दिया आपने। जी हाँ, जी तो जी, वो बस बस दैट्स तो ऑल। उसी अर्थ में ले रहे हैं। बुद्धा का मतलब जिसको कोई बोध हो रखा है, कोई समझ हो रखी है, कोई ज्ञान हो रखा है, बस कोई दैट्स कोई विवेक है। गुड 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 गुड, तो बिल्कुल एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली उसी एग्जैक्ट, तो उसी अर्थ में ले रहे हैं भाई। हाँ, तो वो आप ये बिल्कुल कह सही। रहे हैं तो आप ये कह रहे हैं कि जीवन का जो उद्देश्य है वो उस तरह से विवेकी होना है कि जो भोग हैं उन्हें हम सही ढंग से भोग सकें। एक उदाहरण जैसे वेस्ट ना करें, है ना। एक जैसे उदाहरण एक हो गया उदाहरण एक जैसे बात का। वेस्ट ना करें, गाड़ी हाँ, चलाएं, गाड़ी भी चलाएं तो इस तरह से एक एक चलाएं कि एक किसी को एक परेशानी ना हो, एक ही चीज से समझ ठीक है ना। लेते हैं ना, वो तो सारी चीजें उसी में आ जाएंगी, है ना। जी जी कि जी गाड़ी ठीक से चलाएं, ताकि जी, बिना मतलब के जो टायर हैं वो खराब ना हो, पेट्रोल बिना मतलब के ना बिना फूके, मतलब के किसी का गाड़ी दिल ना एक्सीडेंट ना दुखाएं, हो। किसी की जेब ना काटें, ठीक हाँ, है ना। किसी की जेब ना काटे, मतलब। हाँ, तो अब हम खाने में एक ही उदाहरण से ले रहे हैं कि वेस्ट ना करें, ठीक है, उतने से समझ ले रहे हैं चीज को। तो माने आप ये कह रहे हैं कि बुद्ध होना मतलब, समझदार होना मतलब, विवेकशील होने का मतलब ये है कि जो जिन भोगों को हम भोग रहे हैं उन्हें हम सही ढंग से भोगें, यही बुद्धत्व का उद्देश्य है, बुद्धत्व होने का। ये आप कह रहे हैं ना। मतलब हाँ जी, भोगते हुए हमें एक तरह से एक हर चीज का एहसास रहता है साथ में। नहीं नहीं, देखो, एहसास इसी बात का होगा ना कि जैसे खाना खा रहे हैं तो खाना वेस्ट ना हो, तो थोड़ा ढंग से खाओ, ऐसे ऐसे मत करो। इन्हीं बातों का तो एहसास रखोगे, या होश रखोगे खाना खाते ठीक, समय। ठीक से चबाओ, ठीक है, डन डन ऐसा ना खाना खाओ डन, जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसी इन्हीं से बातों का गाड़ी तो आगे ध्यान चलेगी, रखोगे। कोई बात नहीं, ठीक, ठीक है, डन डन, हाँ एग्री, हाँ, वही बात तो, कि भाई डन, खाना ऐसा खाओ जो टेस्टी भी हो, जो आपके शरीर के लिए स्वास्थ्यकारी हो, जो वेस्ट ना हो, जी इस तरह से खाओ, जी चबा के खाओ, जी थोड़ा 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 कोर जी लेके खाओ, ऐसे मुंह मत भर लो, माने इस तरह जी, की एक अनुशासन पद्धति, कि जो वो आपके लिए एकदम से ठीक रहे, और अच्छे से कमाओ भी, एग्जैक्टली, मतलब जी आपको कोई भी जी, सुख की कमी ना पड़े। जितने भी दुनिया में सुख समृद्धि है, जो आपको चाहिए वो आपके पास रहे, उसको वो प्राप्त वो करना और उसको सही देखिए से भोगना उसमें भी, ही हाँ जी जी जी, बुद्धत्व होना अगर है। आप कमा सकते हैं जी। तो कमाइए, अगर आपकी क्षमता अरे है, सर, क्षमा। विदाउट अरे एनी, सर, फिर वही बात। विदाउट, अरे अरे सर, कमा सकते हैं का मतलब नहीं है ना, मतलब कमाई होनी चाहिए ना, नहीं तो कमाएगा नहीं तो भोगेगा क्या फिर वो। नहीं नहीं, देखिए फिर वही बात, ऐसा नहीं हर कमाई की आदमी व्यवस्था उतना भी ही, होनी चाहिए वो ना। कह रहे हैं कि लिमिट सुनो कोई सुनो। नहीं, नहीं लिमिट कोई नहीं, अरे यदि सर, आप कमा सकते हैं तो अरे कमाइए। अरे अरे सर, फिर वो मतलब बुद्धत्व एक ऐसी चीज हो गई कि कमाने की क्षमता आएगी नहीं, खाली भोगने की क्षमता आएगी। कैसी बात कर रहे हैं आप? क्यों? नहीं नहीं, विवेकशील आदमी कमाने की बुद्धत्व क्षमता तो क्यों हर नहीं चीज होगी? में काम करेगा ना। अरे सर, बुद्धत्व तो हर चीज में काम करेगा ना, विवेकशील कि आदमी, क्या खाना, विवेकशील कैसे आदमी खाना, हर जगह काम और फिर वो खाना करेगा। खाना कहाँ से लाना, कैसे कमाना, हर चीज में बुद्धत्व काम करता होगा ना, कि ठीक है, बस ठीक ठीक, खाना डन खाने में ही डन काम डन करता है। डन 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 डन, हाँ एग्री। हाँ, जी जी जी, बिल्कुल। तो अब इसका मतलब ये हो गया कि बुद्धत्व का मीनिंग हो गया कि हमें ये भी विवेक हो कि भाई जो भी सारी सुख समृद्धि है वो हम तक पहुंचे किस तरह से, कि ताकि वो भी ना वेस्ट हो, किसी से चुरा के भी नहीं लानी है, मतलब
किसी को दुखी करके भी नहीं लानी है, किसी को परेशान करके भी नहीं लानी है, आए भी इस तरह से। बिल्कुल ठीक है। हमारे पास आ रही है तो सबके पास आए, ऐसा ना हो कि जिनके पास नहीं है वो चोरी करने हमारे यहाँ चले आए और हमें परेशान करें। नहीं, सबका कोई ना 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 ना, ये यहाँ आप थोड़ी सी मेरे से वो पता क्या, ये बात कहीं और चली है। सबका कोई लेना देना नहीं। अच्छा, मैं खुद नहीं तो मैं पूछ लेता हूँ जिम्मेवार। अच्छा मैं पूछ लेता हूँ, मैं अपना हाँ मैं पूछ लेता हूँ, तो फिर मैं इसमें सवाल पूछ लेता हूँ आपसे। जी मैं आपसे सवाल पूछ लेता हूँ। आप ये कह रहे हैं कि बस अपना देखना है और अपनी पत्नी का, अपने माता पिता का, अपने पड़ोसी का, मैं अपनी चीज के लिए अपना जिम्मेवार हूँ, ठीक है। दूसरे की मेरे को मतलब आपके जो बच्चे हैं, आपकी जो पत्नी है, आपके जो बहन भाई हैं, आपके जो माता पिता हैं, उनके लिए आप जिम्मेवार नहीं है, ऐसा? और ट्रैक बदल जाएगा। ऐसा बुद्धत्व आप ट्रैक बदल रहे हैं। कैसे बदल रहे हैं? अरे सर कैसे बदल रहे हैं? मैं जब कह रहा हूँ, अरे सर मैं जानना चाह रहा हूँ, मैं जानना चाह रहा हूँ। अरे सर मैं जानना चाह रहा हूँ कि ओशो का बुद्धत्व मतलब क्या है? अपने तक सीमित है ओशो का बुद्धत्व? आप बुद्धत्व को यहाँ ना लाइए ना, सेल्फ सेंटर्ड है। बुद्धत्व लेके आ रहे हैं, अब जबरदस्ती बुद्धत्व लेके आ रहे हैं। मैं बताया कि एक आदमी, तो फिर जोरवादी बुद्धा का, अरे सर फिर जोरवादी बुद्धा का अर्थ क्या है? बुद्धत्व ना कहें, सुनिए, आप बुद्धत्व ना कहें, एक और सिंपल वे में मैं कहता हूँ कि कोई, बताइए, ओशो का मतलब सन्यासी, वो ऐसे जिए कि वो किसी पे बाहर मांग के नहीं खाए, भाग के नहीं जाए, अपने घर में रहे, अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करे। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं और तुम्हारे बच्चों तुम अपनी, तो जिम्मेवारी का मतलब है कि जो मैं करूंगा, जो मैं कर्म करूंगा, मैं उसको जिम्मेवार। तो फिर मैं यही तो बता रहा हूँ। हाँ तो मैं यही तो कह रहा हूँ। तो जिम्मेवारी केवल घर तक सीमित है, समाज तक सीमित नहीं है। मतलब समाज की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी, वो कैसे? कौन सी? क्या नहीं होगी? क्या बोला भाई? जिस व्यक्ति को होश प्राप्त है, विवेक प्राप्त है, उसकी जवाबदेही केवल घर तक सीमित रहेगी, समाज की उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। ऐसे आदमी को आप विवेकशील बोल रहे हैं क्या? कि समाज के प्रति जिसकी कोई जिम्मेवारी नहीं है, उसका कोई ना उसे होश है, ना कोई समझ है, ऐसे होश की बात कर रहे हैं, ऐसे विवेक की बात कर रहे हैं क्या? जिसकी जिम्मेवारी बस घर तक सीमित है, उसको होश नहीं, उसको पति समझ पत्नी नहीं, बच्चे तक। मैंने बोला है कि ओशो ने सबसे अच्छा जो कार्य किया, इसका मतलब समाज की जिम्मेवारी भी उसकी होगी कि नहीं होगी? देखिए, समाज की कोई जिम्मेवारी, यदि इंडिविजुअल लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे, तो वो आपस में ठीक ही होंगे। समाज को कोई समाज की कोई जिम्मेवारी नहीं। समाज में किसी को गड़बड़ नहीं करना। हम छाता लेके किसी की आंख नहीं फोड़ेंगे, हम चलते हुए किसी को गाली नहीं देंगे, चलते हुए किसी में टकराएंगे नहीं, किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, किसी की जेब नहीं काटेंगे। अरे सर, हाँ मतलब आप ये कह रहे हैं कि समाज में हम कुछ बुरा तो नहीं, अच्छी चीज नहीं है, ये समाज में अच्छी चीज नहीं है कि समाज में शांति से रहेंगे। हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ। देखो, आप ये कह रहे हैं कि उनकी ये जिम्मेवारी है कि समाज में वो कोई खराब काम ना करें, मतलब जैसे किसी का दिल ना दुखाएं, किसी को थप्पड़ ना मारें, किसी की आंख ना फोड़ें, किसी की टांग ना फोड़ें, एक्सीडेंट ना करें। ये जिम्मेवारी आप मान रहे हैं ना एक समझदार व्यक्ति की? तो फिर यही तो विवेक है। हाँ अभी बस एक कदम और आगे बढ़ते हैं। मतलब कुछ खराब ना करे समाज में, ये जिम्मेवारी आप एक विवेकी पुरुष की मान रहे हैं, लेकिन समाज में कुछ ठीक भी करे, ये आप विवेकी व्यक्ति की जिम्मेवारी नहीं मान रहे हैं। खराब ना करे ये तो मान रहे हैं, लेकिन ठीक ना करे ये नहीं मान रहे। सुनिए, एक ही लाइन में मैं आपको क्लियर कर दूं, मैं समाज सेवक नहीं, मैं समाज सेवक नहीं, मैं तीसरी बार बोलता हूं, मैं समाज सेवक नहीं, मैं ओशो का सन्यासी हूं। आई एम रिप्रेजेंटिंग। सुनिए, मैं समाज सर वो नहीं कह रहा, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कितनी बार कहलाना, कितनी बार? सर समाज सेवक की बात नहीं कर रहे ना हम तो। मैं सर समाज सेवा की बात तो की नहीं मैंने। नहीं हूं मैं समाज सेवक नहीं। मैंने समाज सेवा की बात भी नहीं की, मैं तो जिम्मेवारी की बात कर रहा हूँ। जैसे परिवार में आप जिम्मेवारी की बात कर रहे हैं, परिवार में दोनों तरह की जिम्मेवारी है। एक तो आप परिवार के सदस्यों को परेशान नहीं करेंगे, दुखी नहीं करेंगे, प्लस जो आप पर डिपेंडेंट है उनका इंतजाम भी करेंगे। ये दोनों जिम्मेवारी उस आदमी पर है, परिवार की कि नहीं? बिल्कुल कि वो उन्हें दुखी, मतलब नेगेटिव भी कुछ नहीं करेगा और पॉजिटिव करेगा। ये दोनों जिम्मेवारी उसकी है कि नहीं? जी
जी जी हाँ, जी ऐसे ही उस आदमी की समाज में भी नेगेटिव नहीं करेगा और पॉजिटिव करेगा, जी ये दोनों जिम्मेवारी विवेकी पुरुष की होंगी कि नहीं जी होंगी? जी 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 हाँ, अभी बिल्कुल। मैं समाज सेवा की बात ही नहीं कर रहा, मैंने कोई परिवार सेवा की बात नहीं करी, मैंने जिम्मेवारी की बात करी, नहीं नहीं, कर्तव्य, आप मैं मेरे करने को पता योग्य मैंने उसके। क्या बोला। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, मुझे पता है मैंने क्या बोला, सही बात, हाँ। मुझे पता है। नहीं, नहीं, ठीक बात है, भाई पता होना ही चाहिए, अगर आपने क्या बोला आप ही को अब पता नहीं है तो फिर बातचीत कैसे अच्छा होगी? वो अच्छा चलिए ठीक है, थोड़ी-सी व्यवस्था पे भी बात कर लें, थोड़ा बताते जाइए ना वो जो मैंने बातें की करी थी व्यवस्था आपसे, पे वो क्योंकि ये तो बात पता क्या अगला हो, अच्छा कदम चलिए मैं आपको एक और चलिए बोलिए, सर बोलिए। अगला कदम व्यवस्था ही है। सर अगला कदम व्यवस्था ही आ रहा है, वहीं पहुंच रहे हैं। ये जो विवेकशील प्राणी है, जैसे इसकी जिम्मेवारी समाज में बुरा नहीं करने की है, वैसे कुछ अच्छा करने की भी है ना? ठीक जैसे है, अब वो क्यों जैसे है अच्छा करने की? हाँ, वही नहीं, नहीं, वही नहीं, बता नहीं, रहा वो हूँ कैसे। जैसे अच्छा कर्म क्या जैसे किसको आप अच्छा कहते हैं बताइए? हाँ, कोई हाँ, एग्ज़ाम्पल अच्छा दीजिए कर्म कि ये ये अच्छा कि उसको चूंकि करना चाहिए। हाँ, जी हाँ, एग्जाम्पल ही ले रहा हूँ। जैसे बुरे का तो आपने हाँ, एग्जाम्पल दे दिया कि किसी को थप्पड़ नहीं मारना है, दिल नहीं दुखाना है, किसी की चीज चुरा के नहीं भाग जानी है। ये तो आपने बता दिया नेगेटिव वाले उदाहरण। अच्छे वाले उदाहरण ये हैं इस तरह से कि हमारे जीवन के उद्देश्य की पूर्ति, माने कि हमारे पास सभी सुख संसाधन हो, सभी कुछ हो, इसके लिए सामाजिक रूप से जो रूपरेखा है, उसमें इसका जो योगदान होगा, उससे ये बात सुनिश्चित होगी कि इसको आप जो सारी सुख-सुविधाएँ चाहिए, वो इस तक पहुँच जाएँ। ये पॉजिटिव एस्पेक्ट होगा इसका, क्योंकि स्पेसिफिक ये वहाँ कुछ बताइए ना, करेगा ना, स्पेसिफिक नहीं बताइए। तो घर में कहाँ से आ जाएँगी? उदाहरण देके स्पेसिफिक स्पेसिफिक बताएँ हाँ, उदाहरण देके प्लीज़। उदाहरण देखिए, जैसे इसका कोई जॉब होगा, जैसे जैसे कोई एक आदमी इंजीनियर है, तो हुँ, अब हुँ। वो इंजीनियरिंग घर में तो करता नहीं है, इंजीनियरिंग तो समाज में जाके करता है, वहाँ कोई एक जगह बनी हुई नहीं है, समाज में कोई जहाँ वो इंजीनियरिंग नहीं इंजीनियरिंग करता। नहीं, नहीं सुनिए में समाज में जाके कोई इंजीनियरिंग नहीं करता। कहाँ नौकरी करता है करता फिर? है, पैसा लेता है या इंडस्ट्री अरे तो वही खोलता तो है, सामान बनाता है, अरे प्रोडक्ट सामान करता है, प्रोडक्ट बेचता है। अरे अरे सर, समाज का मतलब भी होता है जहां घर से बाहर और दूसरे लोगों के साथ मिलके कोई कार्य करना, उसे सामाजिक कार्य बोलते हैं। हाँ, जैसे मैं मान लीजिए एक जीआईडीसी में मैं एक इंडस्ट्री में लग गया, तो मेरा जो वहाँ जॉब है, हाँ, तो यदि वो एक मुझे किसी समाज है। मशीन पे जॉब करना आई विल अरे डू सर हाँ, जो तो आई विल डू माय जॉब। अरे यदि मैं अरे किसी सर सुनिए यदि मैं हाँ किसी हाँ, देखो इंस्पेक्शन जो शॉप में देखो तो आई विल डू देखो इंस्पेक्शन। जॉब का मतलब हो गया। अरे अरे सुनिए सुनिए, जॉब का मतलब हो गया कि वो हाँ, आपकी बोलिए। जिम्मेवारी हो गई। कहाँ हो गई? घर में नहीं है वो जिम्मेवारी आपकी, कहाँ है? घर से बाहर कहीं है। कहीं एक कोई समाज जी। बना रखा है, कोई एक फैक्ट्री खोल रखी है, कोई एक कम्युनिटी बना रखी है, वहां आपको एक जिम्मेवारी दी हुई है जो आपकी जॉब है। ठीक। हुँ, हुँ। हाँ, तो ये जो सामाजिक जिम्मेवारी है आपकी, जो वहां पे, इसके बदले आपको आपकी समृद्धि मिलती है कि आप इस समृद्धि को अपने घर ले जाइए और घर वालों के साथ जॉय कीजिए, इसका उपभोग कीजिए, है ना? वो मुझे पेमेंट मिलती है, मंथली जो भी कह लीजिए, वो मंथली पेमेंट में लाके उससे मैं अपने घर को चलाने की कोशिश करता हूँ। राइट। हाँ, हाँ, भाई वहाँ आपको आपकी जो क्रय शक्ति है, वो आपको वहाँ से प्राप्त होती है। फिर उस पैसे से आप जो बाज़ार में चीज़ें बनी हैं, जो आप ही के जैसे कि नहीं दूसरे लोगों ने जाके बनाई हैं, वही सामाजिक जी, अपना उत्तरदायित्व पूरा करते हुए, उन्हें आप जाके खरीद के ले आते हैं, है ना? जी, जी। हाँ, मैं अपनी ज़रूरतें पूरी तो करता हूँ, छोटा करता हूँ उसको एक लाइन में। ज़रूरतें मतलब आप जो चाहते हो वो पूरा करते हो। अब उन्हें आप ज़रूरत बोलो और चाहे मैं अपनी अपनी इच्छा बोलो, ज़रूरतें जो पूरा आप करता हूँ उस पैसे वो से। वो सर आपके ऊपर डिपेंड जैसे है मैं ना कि कहीं आप उसे नौकरी ज़रूरत किया बोलते मैंने हो क्या है। नहीं, मैंने ऐसे हाँ, ही किया सर, नौकरी मैंने जी, जी। किया, मेरे को मंथली पे मिल हुँ, रही थी और मैं उससे हुँ, अपनी ज़रूरतें जैसे बच्चों की एजुकेशन है, तो मैं हुँ, उसके लिए अपना बजटिंग करता था। मेरे को कैसे-कैसे हुँ, सेविंग करना है, किस-किस की पढ़ाई के लिए हुँ। क्या-क्या हो जाएगा। तो मैंने बहुत जी, सी जी। चीज़ें अपनी लाइफ़ में हाँ, नहीं हाँ, भी बिल्कुल। की जो कि उस समय एक्सपेंसिव थी। मैंने बड़ा महँगा जूता जी, जी। नहीं पहना, हैं जी? भाई वो बहुत इसीलिए ज़्यादा वो इसीलिए नहीं नहीं किया। पहन सर वो इसलिए नहीं पहना कि उतने पैसे नहीं होते ना आपके पास, होते तो पहन लेते वो भी। नहीं मुझे बहुत सारे सेविंग लोग करनी पहनते नहीं, हैं नहीं, 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 इसलिए नहीं। नहीं, 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 इसलिए नहीं। मुझे और मुझे ज पता है कि मेरे को 15 साल के बाद इतने पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, मेरा बच्चा पढ़ जाएगा, तो उसमें मुझे ज़रूरत हाँ, पड़ेगी। हाँ, तो देन तो आई वही प्लान्ड तो। अकॉर्डिंगली भाई आपके आई पास प्लान्ड थोड़े पैसे अकॉर्डिंगली। थे ना, तो आपके पास थोड़े पैसे हुँ, थे ना, तभी ना आपको ये जी, समझौता करना पड़ा। अगर आपके जी। पास करोड़ों रुपए होते, तब थोड़ी ना ऐसा सोचते कि भाई साहब कम पड़ जाएँगे भविष्य में, मैं नहीं, पैसे नहीं, बचा लूँ। क्यों तब सोचें? जब पता है कि भविष्य में कम नहीं पड़े, नहीं हाँ। सोचेंगे।
यस यस यस, वही बात है। तो इसका मतलब है कि जो व्यक्ति ने अपने सुख के साधनों से, माने जो भोग हैं उसके, उनसे अगर उसने समझौता किया, तो इसका मतलब है कि या तो आपकी भाषा में उसे कम विवेकी माना जाएगा कि ये योग्य नहीं है उतना, इसका विवेक उतना नहीं है कि इसे जितना पैसे की जरूरत है वर्तमान मैंने में और ऐसा नहीं भविष्य में कहा, उतना मेरी ये भाषा कर नहीं में पा वो रहा है। नहीं, मेरे मुंह में नहीं डालिए, मैंने ऐसा नहीं कहा। ये मैंने ये सवाल है, कहा कि ये मुझे मैंने ये सवाल पता है, पूछा है। नहीं मैंने ये जी कहा कि मुझे, सुन लीजिए, मैंने जी ये बोलिए। कहा कि मुझे पता है मेरा, मैं मतलब मान लीजिए 50,000 रुपया कमा रहा हूँ, और हम्म। यदि मेरा खर्च 40,000 रुपया होगा तो मेरे 10,000 बचने से मेरे बच्चों को मैं नहीं इतने समय में इतना पैसा नहीं जोड़ पाऊँ। तो जी। मैंने उस खर्चे, उस चीजों को मैनेज करके उनको छोटा किया। जैसे गाड़ी मेरे को 20 लाख की भी खरीद सकता हूँ, मगर मैंने 5 लाख की गाड़ी खरीदी। अरे अरे सर, वही तो हो गया, छोटा किया का मतलब यही है ना कि पैसे कम थे तभी छोटा किया ना, नहीं तो क्या जरूरत थी छोटा करने की। नहीं, मेरे को पता ना मेरी जरूरत आएगी, यही तो विवेक है। और विवेक सर, क्या है? अरे सर, मैंने अपने फिर आप वही को बात, मैनेज अच्छा किया, मतलब यही तो आप विवेक विवेक, है। और विवेक क्या? हाँ, नहीं, ओके विवेक क्या? ओके ओके ओके, आप, नहीं नहीं, मैं तो समझने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप विवेक किसको बोल रहे नहीं, हैं। मैं मुझे लगा आपको कि विवेक पूछता का हूँ मतलब है कि यही कि उसे विवेक ये है। भी पता है कि कि मुझे वर्तमान में और भविष्य में जितने पैसे की जरूरत पड़ेगी वो मैं कैसे कमा लूं, ये भी जितने विवेक ही नहीं, होता है। जितने नहीं, लेकिन जितने नहीं, ऐसा थोड़ी है आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये तो विवेक नहीं है। हाँ हाँ, क्या चीज? मतलब क्या आप ये चीज? कह रहे हैं कि विवेक का मतलब है कि जहां कहीं आपकी कोई नौकरी लग गई है या कोई जॉब है, उससे जो पैसा मिल जाए, 1,000 रुपए या 1 लाख रुपए, तो उसमें कैसे जो भी, सेट करना जो है, वही, अपनी इच्छाओं को कैसे समझौता करके छोटा करके कैसे सेट करना है अपने वर्तमान भविष्य को, मैनेज वो करना, विवेक है। यही विवेक, तो यही विवेक, हाँ, ओके ओके यही ओके। विवेक। तो फिर जोरवादी बुद्धा क्यों कह रहे हो? फिर तो मजबूरी जोरवादी होगी ना, ये बुद्धा जोरवा, इसलिए है कि जोरवा मत बोलो तुम्हें ना कोई फिर। देखो रोक, जोर, मेरी तरफ से सुनिए, सुनिए, फिर आप नहीं सुन नहीं लीजिए। नहीं, देखो जोरवा का गुरु, मतलब तो अरे ये है कि आपको दुनिया का अब कोई सुख आपने ऐसा ना मुझसे हो जो पूछा आपको है नहीं कि मिले। जोरवादी बुद्धा क्यों कह रहे, मैं उसका रिप्लाई कर रहा हूं। हाँ जी, बताइए। जी बताइए। अब मैं जहाज तो नहीं ले लूंगा ना, अरे मगर सर, लिमिट नहीं, क्यों? अगर मैं कमा सकूं तो मैं कमा सकता अरे 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 सर, क्यों नहीं ले लेंगे? अगर आपके पास होगा, अंबानी के पास जहाज है नहीं क्या? हूं। है भाई उनके मैं पास। क्या कह रहा हूं, यदि जी मुझे लगता है कि मेरे को ऐसा कुछ नहीं करना जिसके लिए मुझे प्रॉब्लम हो, मान लीजिए रिश्वत ही लेने की बात हो, ठीक है, जी जी। मुझे नहीं ऐसा कुछ करना है, तो मैं अपने आप को मैनेज करूं एंड आई एम हैप्पी। हाँ, तो मैं नहीं नहीं, वो अपनी नहीं कह रहा हूँ। अपनी ऐसी कोई इच्छा नहीं, सुनिए, मैं तो अपनी कोई ऐसी इच्छा नहीं बनाना चाहता हूँ कि मेरे पास 15 जुराब हो। अरे सर, बनाना चाहता हूँ की बात नहीं, इच्छाएं तो अपने आप होती है ना, कोई बनाता थोड़ी ना इच्छा। इच्छा का मतलब बनाना ही होता है। जैसे मैं अभी आपको बोला, मैं ना आपने ना बोला तो मैंने इच्छाएं बना दी, सर, इच्छा मैंने बना ली जैसे कि मेरे पास गाड़ी हो, ड्राइवर हो, सुनो सर, पेट्रोल हो, हाँ हाँ मुझे कुछ ना करना पड़े, मैंने इच्छा बना हाँ, ली। वही, हाँ वही तो बता रहा हूँ। मतलब जब आपको पता चला कि कोई आदमी कह रहा है कि वो आपकी हर एक बात को पूरी कर देगा, तो तुरंत इच्छा पैदा हो गई हाँ, कि तो मैंने भाई इच्छा बना ली। बना नहीं हाँ, ली, पैदा हो गई आपके अंदर, क्योंकि वो आपको नहीं नहीं, चाहिए। मैंने बना ली। नहीं 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 नहीं, अरे नहीं, सर, मैंने बना ली। इफ यदि कोई एक पर्सन मेरी इच्छा पूरी कर सकता है, हाँ सुरोही जी हाँ, हैं, अरे, तो मैं क्यों अपनी हाँ, इच्छा को तो ये कंट्रोल इच्छा करूं? है ना जब आपकी। सुरोही अरे जी हैं अरे तो मुझे सर, कंट्रोल नहीं हाँ करना। तो इसका, हाँ वही मैं बता रहा हूँ ना देखिए, कि या तो मैं कंट्रोल अपने नहीं करना विवेक ना, से माने जीऊंगा या इच्छा अपने पहले विवेक से से, है आपको। या तो हाँ, मैं अपने विवेक अरे से सर, फिर जीऊंगा वही बात। या सुरोही जी के विवेक से जीऊंगा। यदि सर, सुरोही हम जी मेरी विवेक का इच्छाएं पूरी मतलब करते जानने तो की मुझे क्या कोशिश कर करना? रहे हैं। नहीं नहीं, मैं हाँ उसमें हाँ, अगर डिस्टर्बेंस मैं नहीं आपकी इच्छा, करना चाहता। नहीं नहीं नहीं, देखो सुनो, वही तो कह रहे हैं कि अगर मान लिया मैं आपकी इच्छा पूरी ना करूं, तो फिर आप अपनी इस इच्छा को दबा लोगे, क्योंकि अगर नहीं दबाओगे तो आपके जीवन में उथल पुथल हो जाएगी। तो वहां दबा लेना अच्छी वो बात हमने है, 25 साल, इसी को वो हमने विवेक कह रहे हो 25 ना साल आप। मैनेज किया ना सर। देखिए, मैं 4 बच्चों का पिता, मैंने मैनेज किया ना, आई नो हाउ हाँ टू हाँ हैंडल द थिंग्स। परंतु यदि मुझे हाँ हाँ, कोई तालाब दिखा देगा तो तो मैं मैं वही तो तो कह, नहा लूंगा तालाब में। अरे अरे सर, अभी तो मैं बाल्टी से मैं वही नहाता तो था। कह रहा हूँ कि, सर वही तो कह रहा हूँ कि मेरा कम बाल्टी तालाब से में नहाना मेरा मैनेज करना, विवेक है। इसी को विवेक बोल रहे हैं आप। सर, नहीं, मेरा कम बाल्टी से तालाब, नहाना मेरा विवेक है। अगर सरोही जी मुझे तालाब दे देंगे, आई विल जंप इनटू इट, आई विल हाँ तो जंप मैं इनटू वही इट। तो कह रहा हूँ, मैं वही तो कह हो रहा हूँ सकता कि है मैं क्या विवेक तालाब, छोड़ दूं, हो अरे सकता हाँ है हाँ, मैं वही बता विवेक रहा हूँ। छोड़ दूं, पागल हो जाऊं,
पागल हो जाओ। ठीक बात है, वही कह रहा हूँ, अगर मैं तालाब का इंतजाम कर दूं तो क्या ये विवेक से नहीं होगा? क्या कोई और चीज से होगा ये इंतजाम? विवेक से ही होगा ना। नहीं, मैं मेरे को अपना बोला विवेक मेरे ही तो विवेक से इस्तेमाल नहीं, करके तालाब का नहीं इंतजाम मेरे करूंगा कि में नहीं मेरे में करूंगा? क्षमता नहीं, नहीं मेरे में क्षमता हाँ, नहीं। आई नहीं अंडरस्टैंड। वो अलग बात, वो मेरा अलग बात है विवेक कि कहता है ठीक कि है। तेरे में क्षमता नहीं है रविंद्र कुमार, तेरे में हाँ क्षमता हाँ, नहीं है ज्यादा कमाने की, तो वो सपना मत देख जो तू कर नहीं सकता, ठीक है। ठीक बात है, मगर जैसे ठीक मैंने बात है। आपका पढ़ा, जड़ से गरीबी खत्म, जितना चाहे अमीर हो जाऊं, मैं तो एकदम से अडानी से ऊपर चाहता हूं। मैं हाँ चाहता हाँ, हूं ये वो सब जो है ना, अरे रिलायंस वो हो रिलायंस जाए सब मेरे ही पास ही आ जाए। सर, वो हर आदमी चाहता है सब, वही तो बता रहा हूँ मैं, इसीलिए तो कह रहा हूँ हर हाँ, आदमी तो यही चाहता तो है इच्छा ऐसा। है जिसकी पूर्ति और हाँ चाहता हाँ हूँ। हाँ, हाँ वही कह रहा हूँ, और यस, बेचारों की उनकी यस, उनकी क्षमता है नहीं है, मेरा तो तो वो अपनी सुन के जितनी, रोमांच आ जाता है। अरे सर, हाँ सुनिए तो, देखो, जब जिन लोगों की क्षमता नहीं है तो वो उनकी जितनी क्षमता है उसी में मैनेज करते हैं, और वो उसी को विवेक बोलते हैं। आप भी उसी को विवेक बोल रहे हैं, यही बात है ना? बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ वही बिल्कुल। बात है। अगर मेरे पास 50 माने 50 है तो जैसे मैं जैसे उसको जिस विवेक आदमी, करूंगा, ठीक है। मैं चोरी नहीं करूंगा, हाँ हाँ वही तो बता रहा हूँ मैं। है ना? यही अरे विवेक सर, है। हाँ मैं, हाँ हाँ मैं वही कह रहा हूँ। मैं चोरी नहीं हाँ करूंगा, हाँ वही कह रहा हूँ, मैं इलीगल काम मतलब, नहीं करूंगा, यही जी विवेक जी, है। हाँ हाँ, ठीक, ठीक बात है, ठीक बात है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि एक हम्म, जो लेबर आदमी है, जो रोज का 250 रुपए कमाता है, चोरी नहीं हम्म, करता, और एनी हाउ हम्म, अपने घर को मैनेज करता है, मतलब वो विवेकी हम्म। आदमी है ना, वो बुद्ध है। मतलब उसको आप नहीं, बुद्ध कह बुद्ध, रहे हैं ना, फिर बुद्ध कि को वो लेके आ विवेकी गया। पुरुष है। अब बुद्ध को ना लाइए, बुद्ध बुद्ध तो ये छुटपुट बातों में बुद्ध की कोई जरूरत नहीं है। बुद्ध को मत लाइए, अरे सर, बुद्ध आसमान अच्छा तो का फिर आदमी बुद्ध है, कौन? बुद्ध को ना लाइए। अरे सर, नहीं, नहीं, अरे तो बुद्ध फिर को ना बुद्ध लाइए। है कौन, ये तो बताओ, फिर नहीं, पता बुद्ध तो का चले कि चर्चा कहाँ वो, की हमने, तो बुद्ध का, मैं तो तो आपको फिर शुरू से जोरवादी कह रहा बुद्ध। हूँ बुद्ध की बात ना करो। सर, ये सुरोही जी अरे और सर फिर, रविंद्र बात कर रहे हैं, बुद्ध का कोई लेना देना अरे नहीं। सर, उस अरे बेचारे सर को क्यों जोरवादी, खींच रहे हैं हम? सर जोरवादी बुद्धा आपने बोला था, मैंने बोला था? मैं